साल 2000 से लेकर अब तक व्लादिमीर पुतिन किसी न किसी रूप में रूस की सत्ता में रहे हैं। इस दौरान पुतिन हमेशा मॉस्को केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण पर काम करने में जुटे रहे। आज नौबत यह है कि पुतिन ने बिना एक गोली चलाए यूक्रेन के नक्शे को बदल दिया है। सवाल यह है कि पुतिन के पास ऐसा क्या है जिससे वो नहीं डरते? आखिर क्यों पुतिन अमेरिका और नेटो की धमकियों के बावजूद पीछे नहीं हटे? इसकी वजह पुतिन के दिन की कसक है। Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. President Putin recognized. This is Vladimir Putin. President Putin is President Putin. Knight Putin off. Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को महाशक्ति बनाया। व्लादिमीर पुतिन, जिनके हौसलों की तारीफ दुश्मन भी करते हैं। Yesterday, and there was a television screen, and I said, this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. तैराकी करना हो, जिम में ट्रेनिंग हो, या फिर एडवेंचर, रूस के राष्ट्रपति के शौक दुनिया को चौंकाते रहे हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसके 30 सहयोगी देशों को यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके हैरान कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबंधों की धमकी देते रह गए और पुतिन अपना काम कर गए। नतीजा, दुनिया पुतिन के तेवर से डरी हुई है, तो वहीं यूक्रेन सहमा हुआ है। सारी दुनिया में रूस के राष्ट्रपति का नाम गूंज रहा है, जो लेनिनग्राद की स्ट्रीट फाइट से सीख कर आया कि अगर लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मार। इसीलिए पुतिन अपने दुश्मन अमेरिका के करीब जाने की सजा के तौर पर यूक्रेन पर पहला वार कर चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। Continue to deploy arms and weapons in Ukraine. It is time to demilitarize modern Ukraine, because this is the main factor, the only factor that can be observed. दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि कैसे पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका और नाटो के खिलाफ पहला राउंड जीत लिया है। पुतिन का जोश हाई है और बाइडेन के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि पुतिन ने जहां अपना देश थामा हुआ है, वहीं अमेरिका और उसके दोस्तों की नाक में दम कर दिया है। सवाल यह है कि रूस की राजनीति हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, दोनों ही स्तरों पर व्लादिमीर पुतिन एक सफल खिलाड़ी कैसे हैं? पुतिन को देखकर लगता है कि वो नतीजों की परवाह किए बिना एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुतिन ऐसे क्यों हैं? 1991 में सोवियत संघ का बिखर जाना, पश्चिमी देशों का रूस के प्रति बुरा बर्ताव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खलता है और रह रहकर उनके मन में टीस भी उठती है। वो इतिहास को एक बार फिर बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन एक बार फिर रूस का हिस्सा बन जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जो पुराने संबंध हैं वो एक बार फिर से स्थापित हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि उनकी ये चाह विश्व को एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है। 2018 में एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा, आप अपने देश के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलट देना पसंद करेंगे? व्लादिमीर पुतिन ने फौरन कहा, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो कर सकते तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी को उलट कर रख देते। तो क्या यूक्रेन को लेकर वर्तमान विवाद पुतिन के इसी इरादे का हिस्सा है? जानकार इसका जवाब हाँ में देते हैं। 1917 की क्रांति के बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और सोवियत संघ का हमेशा से प्रयास ये था कि चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, सैन्य शक्ति की बात हो, सामरिक क्षमता की बात हो, वो विश्व में अव्वल रहे और यही प्रयास लगातार चलता भी रहा। अगर आप पहले बात करें तो 1957 में पहला उपग्रह मानव निर्मित वो स्पुतनिक सोवियत संघ ने ही अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागारिन ने पहली बार उड़ान भरी अंतरिक्ष में और
व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका प्रयास यही है कि रूस एक बार वही उसी तरह की सैन्य और सामरिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। लेकिन अक्टूबर 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन ने 39 साल की उम्र में अपने देश सोवियत संघ को 15 देशों में बंटते देखा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में यूएसएसआर की कहानी अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई। 25 दिसंबर 1991 की शाम 7:32 पर रूसी राष्ट्रपति के निवास स्थान क्रेमलिन से कम्युनिस्ट वर्चस्व का परचम हसिया हथौड़ा वाला लाल झंडा उतार दिया गया और इसकी जगह रूस का झंडा लहरा दिया गया। एजेंट पुतिन इस विघटन के मुंह गवाह थे। पुतिन तब अपने देश के लिए विदेशों में बतौर जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। यूएसएसआर की कहानी खत्म होने के बाद पुतिन को अपने देश लौटना पड़ा। देश महंगाई और अराजकता की चपेट में था। 20वीं सदी का आखिरी दशक, दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी एक नई दुनिया की, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन जिस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज कहा जा रहा है कि उन्होंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक समय ऐसा भी था कि केजीबी के इस सुपर एजेंट को, जूडो कराटे के इस महा एक्सपर्ट को खर्चा चलाने के लिए टैक्सी भी चलानी पड़ी। इसके बाद रूस के पावर कॉरिडोर में पुतिन की एंट्री हुई। ये साल था 1998। पूर्व राष्ट्रपति और मिखाइल गोर्बाचोव के उत्तराधिकारी बोरिस येल्त्सिन को एक काबिल उत्तराधिकारी की तलाश थी जो पुतिन पर आकर खत्म हुई। इस तरह जिस व्लादिमीर पुतिन के पुरखे स्टालिन के रसोइये हुआ करते थे, वो 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बन गए। पुतिन ने सत्ता में एंट्री के साथ ही रूसी संघ की विस्तारवादी नीति का पहला निशाना चेचन्या को बनाया। चेचन्या पूर्वी यूरोप के कॉकेस क्षेत्र के उत्तरी भाग में भले ही आज रूस का हिस्सा हो, लेकिन 1991 में चेचन्या ने सोवियत रूस के विघटन के साथ ही आजादी की मुनादी कर दी थी। 1994 में रूस और चेचन्या में पहली जंग हुई और 1996 में चेचन्या जीत गया। रूस भी चेचन्या को आजाद मुल्क की मान्यता दे चुका था, लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री बनते ही चेचन्या पर निर्णायक हमला किया और 17,300 वर्ग किलोमीटर वाले इस मुस्लिम बहुल छोटे से देश को रूस में मिला लिया। चेचन्या की जीत के बाद पुतिन रूस में लोकप्रिय हो गए। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। दुनिया 21वीं सदी में आई। इसके साथ ही रूस की राजनीति भी पुतिन के युग में प्रवेश कर गई। मार्च 2000 में पुतिन 53% वोटों के साथ पहली बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। इसके 3 साल बाद पुतिन ने अपनी नजरें यूएसएसआर में रहे जॉर्जिया पर गड़ा दी, जहां अमेरिका की बढ़ती दखल को रोकने के लिए रूस ने असंतुष्टों को बढ़ावा दिया और 2008 में जॉर्जिया की केंद्रीय सरकार और वहां के 2 प्रांतों अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। पुतिन ने मौके का फायदा उठाकर दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया। यही नहीं, इन दोनों राज्यों के साथ रूस ने सैन्य समझौता करके इनके क्षेत्र में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया और अपने 4000 सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। यानी जिसने भी रूस को आंख दिखाई, पुतिन ने या तो उसे अपने देश में मिला लिया या फिर उसे तोड़कर अपने पर निर्भर कर दिया। यूक्रेन में पुतिन एक बार फिर अपने इसी फॉर्मूले को कामयाबी के साथ दोहराकर रूस की ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका को अनएक्सपेक्टेडली बैकफुट पे ला दिया है। पुतिन ने 2 साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस जो थे यूक्रेन के, उनमें उनको स्वतंत्र घोषित करके, उनको संप्रभु घोषित करके और उनकी मान्यता दे करके एकदम से यूएसए को और नेटो को बैकफुट पे ला दिया। अब पुतिन 20 साल से मॉस्को के, रशिया के नेता हैं, 20 साल से क्रेमलिन में हैं। अब अमेरिका के अंदर अभी प्रेसिडेंट बाइडेन का ये दूसरा साल है। उन्होंने सिर्फ जनवरी 2021 में शपथ ग्रहण की। तो अब कौन कितना कमजोर बैठेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब उसके 15 टुकड़े हुए थे। जो हालात थे उसे देखते हुए रूस का भविष्य अंधकार में था, लेकिन पुतिन ने सब कुछ बदल दिया। आज भले ही रूस बड़ी आर्थिक ताकत ना हो, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। खार्किव यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक।